एक ऐसी कहानी जो दिल्ली को आज भी बेचैन कर देती है। एक ऐसा रहस्य जिसने ना सिर्फ एक मोहल्ले को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चलिए आज समझते हैं बुरारी डेथ्स की उस खौफनाक पहेली को। बात है साल 2018 की। जगह दिल्ली का बुरारी इलाका। सब कुछ नॉर्मल था, एक आम सी सुबह। लेकिन फिर एक घर से आई एक चीख ने उस सन्नाटे को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। वो कोई मामूली चीख नहीं थी, उसमें इतना डर और इतनी हैरानी थी कि पड़ोसी फौरन उस घर की तरफ भागे। घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर जो नजारा था, सच कहूं उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। एक दो नहीं, पूरे 11 लोग, एक ही परिवार के 11 सदस्य एक साथ एक ही कमरे में फंदे से लटके हुए थे। ये एक ऐसी तस्वीर थी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। तो सवाल ये था कि आखिर उस घर के अंदर हुआ क्या था, और जो सबूत वहां मिले ना, उन्होंने इस गुत्थी को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा दिया। सोचिए, हर किसी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पीठ के पीछे बंधे थे, जमीन पर पूजा पाठ का कुछ सामान भी बिखरा पड़ा था। पर सबसे अजीब बात क्या थी? घर में जबरदस्ती घुसने का, किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े का या चोरी का एक भी निशान नहीं था। ये सारे सबूत एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे थे और बस एक ही सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर ये सब था क्या। ये उलझन सिर्फ पड़ोसियों की नहीं बल्कि पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी। तो शुरू में बस 2 ही थ्योरीज थी। या तो ये एक मास सुसाइड था, मतलब पूरे परिवार ने मिलकर अपनी जान दे दी, या फिर ये एक मास मर्डर था, यानी किसी ने आकर उन 11 लोगों को मार डाला। पुलिस की जांच चल रही थी लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं लग रहा था। और फिर उन्हें घर के अंदर से ही कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। पुलिस को घर से कुछ डायरी और रजिस्टर मिले, और ये कोई आम डायरी नहीं थी। इनमें हाथ से बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी रस्म को पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों। और उन्हीं डायरीज में लिखी एक लाइन जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, वो थी, आंख बंद करके लटकना, कुछ महसूस नहीं होगा। अब ये तो साफ था कि जो भी हुआ वो अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। इन डायरीज के मिलने के बाद जांच 2 मेन थ्योरीज पर आकर सिमट गई, लेकिन सवाल अब भी वही का वही था। क्या ये थ्योरीज उन सारे सवालों के जवाब दे सकती थी? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब थ्योरी पर आकर रुकी, शेयर्ड साइकोसिस। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसी दिमागी हालत होती है जहां एक इंसान का वहम, उसका भ्रम, उसके आसपास के लोगों के लिए भी हकीकत बन जाता है। पुलिस को लगा कि परिवार का छोटा बेटा ललित ये मानता था कि उसके पिता की आत्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, वो उससे बात करती है, और उन्हीं के कहने पर पूरे परिवार ने मिलकर इस रस्म को अंजाम दिया। पर एक शक हमेशा बना रहा कि क्या कोई बाहरी शख्स भी इस सब में शामिल था। इतने साल गुजर गए लेकिन ये केस आज भी एक अनसुलझी पहेली ही है। पीछे रह गए हैं तो सिर्फ कुछ सवाल और वो खामोश घर। मतलब उन डायरियों में सब कुछ लिखा होने के बावजूद उस रात का पूरा सच क्या था, ये शायद ही कोई कभी जान पाएगा। थ्योरीज बहुत है पर पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वो घर, वो आज भी बुरारी की उसी गली में खड़ा है, उस भयानक रात की एक चुपचाप गवाही देता हुआ। लोग कहते हैं कि उस घर में आज भी एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, एक खामोशी है जो चीखती है। पर शायद असली सवाल ये नहीं है कि वहाँ क्या महसूस होता है। असली सवाल तो ये है कि आखिर वो कौन सी लकीर होती है जो यकीन को अंधविश्वास में बदल देती है। परिवार के प्यार और एक पागलपन के बीच की वो रेखा कितनी पतली हो सकती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों में दफन हो चुका है।